हे छोड़े दोस्तों, आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पलिंग के। यार कॉन्सेप्ट्स के बिना तो एमसीक्यूज अधूरा है। तो लास्ट वीडियो मेरा अराउंड 1 आवर 25 मिनट्स का था, उसमें मैंने ये चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पलिंग इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको करा दिए थे। तो अगर आप वो वीडियो के बाद ये वीडियो देखते हो तो गारंटी यार आपके 10 मार्क्स एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। यार कैसे करना चाहिए अपन ने, मैं सारे एमसीक्यूज आपको कवर करा दूंगा, स्टडी मैट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस के सारे एमसीक्यूज कवर करा दूंगा। आप क्या कर सकते हैं, अराउंड 10 या 15 एमसीक्यूज बाद मुझे पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप ये सारे रिवाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मार्क कर सकते हैं और वीडियो के साथ ही साथ इसको पढ़ के खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं तो यार कभी नहीं। तो चलो यार शुरू करते हैं। चलो फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा गलत कौन सा है, चलो देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, या लैटिन यूएस भाई हाँ आपने किया था, ये तो सही है। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा पास्ता, ये भी सही है। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच स्टैटिस्टिक, ये क्लास में टिकटॉक जर्मन में आता है, ये तो फ्रेंच बोल रहे हैं, तो ये गलत है ना। आते हैं यार इसे एमसीक्यूज आते हैं, थियरी एमसीक्यूज मैथ्स में तो यार बहुत मजा आ जाता है, बिकॉज बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। बस यू नीड अ गुड कॉन्सेप्ट नोट, एंड आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफी अच्छे कॉन्सेप्ट नोट्स दे दिए थे। अब चेक करना, आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स मिल जाएंगे। चलो, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। देखो यार डेटा की बात किसमें होती है, प्लूरल सेंस में, और मेथड्स की सिंगुलर सेंस में। तो डेटा प्लूरल सेंस है ना। कॉन्सेप्ट के बाद करना यार, और मैं नेटफ्लिक्स नहीं हूं तो प्लीज पेन पेपर लेके बैठना और स्क्रिबल भी करना। चलो, अगर मैं नेटफ्लिक्स हूं तो यार फिर मेरा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो। चलो, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, हर जगह स्टैटिस्टिक्स है यार। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद क्वालिटी, क्वांटिटेटिव, ए और बी, ए एंड बी, ये दोनों से कंसर्न करता है। क्वालिटेटिव को अपन क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो यार बोथ आएगा इसका आंसर। एंड अट्रीब्यूट क्या है, अट्रीब्यूट मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को अट्रीब्यूट बोलते हैं। एक चार्ट बनवाया था मैंने आपको। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, अभी क्या डिस्क्रीट क्या कंटिन्यूअस, इसमें आईसीआई क्या मानता है मालूम है, एनुअल इनकम अगर पर्सन का होगा ना तो वो डिस्क्रीट मांगता है ना। डिस्क्रीट कंटिन्यूअस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है ना। तो एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन को वो क्या मानता है, डिस्क्रीट, और कंपनी को वो क्या मानता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इनकम के बारे में ये याद रखना, इनकम या प्रॉफिट्स के बारे में पर्सन का है तो डिस्क्रीट, कंपनी का है तो कंटिन्यूअस। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट डेफिनेटली डिस्क्रीट है, इसमें कंटिन्यूस क्यों चाहिए, एज वेट हाइट, ये सब में अपन कंटिन्यूस लेके ना 5 से कम 10 से कम ऐसी एक्सक्लूसिव सीरीज बना देंगे, ये सब तो डिस्क्रीट है। नेशनलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, नेशनलिटी एक एट्रीब्यूट है यार, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन, ये भी दोस्त एट्रीब्यूट है। 10th पे आ जाओ, एज ऑफ अ पर्सन, हाँ अब देखो ना, एज में अपन क्या बनाएंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि तो बहुत चेंज हो सकती है ना, वो गिवन इंटरवल में कोई भी वैल्यू दे सकती है। तो अपन 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15 ऐसा नहीं बोलेंगे, 0 से 5, 5 to 10 है ना, ऐसा बना देंगे अपन, 0 से 5, 5 to 10। तो इसको कैसे बोलेंगे, 5 से कम, तो 4.5, 4.8, 4.99 है ना। 4 साल 2 महीने, 4 साल 3 महीने सब यहाँ पे आ जाएगा यार। आई होप आप लिंक कर पा रहे हो। चलो 10 तो हो भी गया, एक बार पॉज करो, अभी पढ़ लो यार। और जो है नेक्स्ट सेट ऑफ 10 एमसीक्यूज को अटैक करते हैं। चलो, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, यार किसी और ने कलेक्ट किया था, आप उससे ले रहे हो, तो यार सेकेंडरी डेटा, खुद कलेक्ट करोगे तो प्राइमरी आएगा। द डेटा कलेक्टेड ऑन हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग द हाइट विद अ मेजरिंग टेप, यार आप खुद टेप लेके गए थे, तो क्या आएगा, प्राइमरी डेटा। द प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, हाँ यार तीनों मेथड्स है, ऑल ऑफ दिस। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, क्विकेस्ट मेथड क्या आएगा यार, फोन घुमा है ना, टेलीफोन इंटरव्यू। नेक्स्ट देखो, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ अ नेचुरल कैलेमिटी, या नेचुरल कैलेमिटी में जिसने वो एक्सपीरियंस किया है वही सही से बता पाएगा, तो यार पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। इनडायरेक्ट इंटरव्यू तो एक्सीडेंट के केस में होता है। इन केस ऑफ अ रेल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट आया तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू है ना, वो तो बेचारा हॉस्पिटल में होगा, वहां पर पहुंच जाना इंटरव्यू लेने, मारेगी उसकी फैमिली। Which method of data collection covers the widest area, यार widest area तो मेल क्वेश्चन है, यहाँ बैठ के किसी को भी मेल कर सकते हो, मेल खेलते रहो। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन, आप मेल खेलते रहो, आगे वाला रिस्पॉन्स करेगा या नहीं पता नहीं, तो ये मेल क्वेश्चन में नॉन रिस्पॉन्स का प्रॉब्लम आता है। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन, ये भी मेल क्वेश्चन है, ये भी सेम था क्या, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन द अमाउंट ऑफ, सेम है, ठीक है। Some important sources of secondary data, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट, हाँ ये तो हो सकता है। इंटरनेशनल एंड प्राइमरी, इससे अच्छा तो ए ऑप्शन है। प्राइवेट एंड प्राइमरी, इससे भी अच्छा ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन सबसे बेटर लग रहा है चारों में से। तो नेक्स्ट 10 भी हो गए।
चलो छोटे प्यारे दोस्तों, बड़ा बोनस चैप्टर है, आराम से करते हैं, मजा आएगा। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल टेंडेंसी के बाद तो ये बहुत इजी लगता है। पढ़ने में बोर हो रहा है तो यार मेरे को 2 की स्पीड पे सुन लो, ये एमसीक्यू के सेशन में हो जाएगा आपका। चलो, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक व्हेन इंटरनल कंसिस्टेंसी चाहिए अपने को। कंसिस्टेंसी मतलब अपने पास कुछ तो डेटा चाहिए, तो जो अपना डेटा आ रहा है वो बाकी से कंसिस्टेंट है कि नहीं ये समझेगा। इंटरनल डेटा आर गिवन, ठीक है, एक्सटर्नल डेटा 2 और मोर, एक नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन। अगर रिलेटेड सीरीज दिया है तो अपन इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक कर पाएंगे ना, डी ऑप्शन है यार। द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी चेक बाय स्क्रूटिनी, है ना, कॉन्सेप्ट नोट्स में सब लिखा हुआ है यार। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और ये टेक्सचुअल, टैबुलेशन, डायग्रामेटिक, यही तो है। द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन टैबुलर यार, है ना। नीचे वो पूछेगा द मोस्ट अट्रैक्टिव, ये देख द मोस्ट अट्रैक्टिव, ये क्या होता है, डायग्रामेटिक, है ना। अब इसमें मैं क्या ही समझाऊं, कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना मस्त है। चलो, फॉर टैबुलेशन कैप्शन क्या होता है दोस्त, अपर पार्ट ऑफ द टेबल, हाँ, लोअर पार्ट नहीं, मेन पार्ट नहीं, ये डी ऑप्शन ज्यादा ठीक लग रहा है। अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब्स कॉलम एंड सब कॉलम, ठीक है। 27 स्टब क्या होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रोज, एग्जैक्टली डी ऑप्शन। द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल को लोस्ट बॉक्स सेट बोलते हैं, उसमें ही कैप्शन आता है, उसमें ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट आता है। अरे यूनिट ऑफ मेजरमेंट किधर आता है, तो देख बॉक्स सेट में आता है यार। स्टडी मैथ और पीवाई क्यूज चल रहा है आपका। इन टैबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शोन इन, सोर्स ऑफ डेटा यार नीचे फुटनोट में, है ना। चलो और 30 हो गए, पॉज करो, ये भी कर लो। चलो यार, नेक्स्ट 10 सेट ऑफ एमसीक्यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू, अच्छा कौन सा गलत है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टैबुलेशन, सही है यार, टैबुलेशन से इजी हो जाता है कोई भी एनालिसिस। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम्स, कैसी कैसी बातें कर रहा है, कॉलम्स में भी तो करेगा, कुछ भी बोलता है ये, चल नॉट कॉलम्स, नॉट क्यों बोला, ये गलत हो गया। हिडन ट्रेंड इफ एनी, आप जब लाइन मारोगे, अरे ऐसा लाइन डायग्राम, आप जब लाइन मारोगे तो आपको ये मिलेगा ना ट्रेंड, तो ये क्या होता है, हिडन ट्रेंड इफ एनी इन द डेटा कैन बी नोटिस्ड इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चलो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय डायग्राम, चार्ट, पिक्चर, जो मर्जी यूज कर लो। क्या बच्चों वाले एमसीक्यू दे रहा है। द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज ए, एक्यूरेट मतलब टैबुलेशन। द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम ऑफ द वेरिएबल, ये लॉग अपन यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेशियो चार्ट, है ना, रेशियो चार्ट या लॉगरिथमिक चार्ट, कॉन्सेप्ट बुक में ये भी लिखा हुआ है। लास्ट वीडियो सुन लो यार, बहुत अच्छा हो जाएगा। मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर, अच्छा मल्टीपल लाइन चार्ट showing multiple charts नहीं, 2 or more related time series when the variables are expressed in same unit, हाँ यार, different unit के लिए तो multiple axis chart होता है, हाँ। फिर 37 देखो, multiple axis line chart is considered when there is more than one time series, हाँ, and the units of variables are different, हाँ यार, ये तो दोनों कंडीशन है, A and B। horizontal bar diagram मतलब is used for qualitative data, हाँ, data varying over time नहीं, data varying over space, हाँ, तो A और C, हाँ हाँ बिल्कुल। 39 वर्टिकल बार डायग्राम, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटेटिव, हाँ, टाइम, हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है यार, वो नोट्स में ऐसे ही बनाता हूँ यार, सारा स्टडी मैथ एंड आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, ये सब ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाता हूँ। ऐसी थोड़ी रैंक करती है, सर अपनी तारीफ कर रहे हो यार, थोड़ी तो बनती है। चलो 40 डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, बिल्कुल सही। द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द टेबल, हाँ दोनों, मतलब ए एंड बी। चलो 40 हो गए, अगेन पॉज करो, 10 रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो, वीडियो के साथ ही खत्म करेंगे यार। चलो अगले 10 सेट ऑफ एमसीक्यूज। आलस नहीं यार, जब बात अपने करियर की होती है तो कैसा आलस। चलो, इन ऑर्डर टू कंपेयर 2 और मोर रिलेटेड सीरीज वी कंसिडर, अच्छा मल्टीपल या ग्रुप, यार दोनों एक ही चीज होती है तो ए और बी इसका आंसर आना चाहिए, है ना। 42 पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, हाँ, एंड देयर रिलेशन टू द टोटल, बिल्कुल यही आंसर है पाई डायग्राम का। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ ठीक है, अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, हाँ क्लासेस तो बना ही सकते हैं। रिलेट टू अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, भाई मेजर तो करते ही है, ऑल ऑफ दिस, क्या मुश्किल है इसमें, बस एक बार करने की देरी है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल का दूसरा नाम होता है ग्रुप, क्लासेस होती है ना तो उसको ग्रुप बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल, शेयर थोड़ी ऐसे फ्रैक्शन में होते हैं, 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर 4 शेयर, डिस्क्रीट वेरिएबल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, जब वो इंडिविजुअल की बात करता है तो वो डिस्क्रीट देता है, कंपनी की बात करता है तो वो कंटिन्यूअस देता है। कौन, आपका आईसी है, अपना आईसी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन मतलब क्या, एक्सक्लूड्स बोथ द क्लास लिमिट्स, कुछ भी, एक्सक्लूड्स अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट, बिल्कुल सही है ना। 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, याद करो।
म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर, देखो यार कॉन्सेप्ट समझा होगा तो ये एमसीक्यू डिसाइड करेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझा है क्या। जो मैंने इतना बताया था आपको, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन में भी बताया था, सेंट्रल टेंडेंसी में भी बताया था यार, है ना, वीडियोस तो है आपके पास, कभी भी सुन सकते हो। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर, यार इंक्लूसिव ना डिस्क्रीट के लिए यूजुअली होता है, दो वो कंटिन्यूअस के दो टाइप्स होते हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, पर म्यूचुअली इंक्लूसिव तो डिस्क्रीट वाली फीलिंग देता है ना। एक्सक्लूसिव अपन कब यूज करता है, जब वो अपने को एज वेज दिखाना हो, इससे कम उससे कम, है ना। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए यूज होता है। तो हाईली ये दोनों कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है यार, तभी तो कहता हूँ कॉन्सेप्ट्स के बिना एमसीक्यूज अधूरा है। द लोअर क्लास बाउंड्री, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री कैसे आती है, लोअर क्लास लिमिट में से -0.5 करता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ लोअर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास लिमिट से भी कम होती है, तो लोअर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट। वैसे ही आप देखो दोस्त, अपर क्लास बाउंड्री क्या होगी, वो कैसे आती है, अपर क्लास लिमिट में +0 करता है, +0.5 करता है, तो क्या आएगा, अपर क्लास लिमिट टू यूसीएल। ये भी दो अच्छे एमसीक्यूज थे, है ना। 51 तक कर लिए, चलो इतने पे नजर घुमा लो। चल आगे बढ़ता है। लेंथ ऑफ अ क्लास इज, एक क्लास लेंथ क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन यूसीबी एंड एलसीबी, इसको तो बाउंड्री बोलते हैं। तो क्लास लेंथ द डिफरेंस बिटवीन, ये एक लिमिट है ना, यूसीएल एंड एलसीएल, ये भी कराया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप टू। यार ऐसी चीजें, लेस देन, मान लो कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ 20, लेस देन 20 एंड मोर देन 20, लेस देन 20 कुछ डेटा है, मोर देन 20 कुछ डेटा है, तो ये दोनों को पकड़ लो तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना। सोचना, मान लो 10 ले ले, लेस देन 10 मोर देन 10, टोटल आ जाएगा, देख वही आएगा टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छे से सोचने का है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, आप देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, लाइज बिटवीन 0 and 1। मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, मोड मतलब हिस्टोग्राम, पार्टीशन वैल्यू आएगा तो ऊंचाई, ऑगी गीगी नहीं बोलने का। मीडियन ऑफ आई, मीडियन मतलब पार्टीशन वैल्यू, मीडियन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऊंचाई, बोला है क्या ऊंचाई, हाँ ये देख लेस देन ऊंचाई। अ कंपैरिजन अमंग द क्लास फ्रीक्वेंसीज, क्लास फ्रीक्वेंसीज में कंपेयर करना है तो सबसे बेस्ट होता है दोस्त हिस्टोग्राम, ये भी लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी कर्व इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम ए और बी, ये भी लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व्स आर बेल शेप्ड। तो चलिए 60 हो गए। आप सबकी मन की बात मेरे तक पहुंच रही है, हाँ, वीडियो से मन की बातें भी पहुंच जाती है ना। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चाहिए ना, चलो आ रहे ये चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आता है, चलो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, ए प्रॉफिट्स वो बेल शेप डेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, जब आउट ऑफ 1000% 25% इंडस्ट्री था, कुछ एग्रीकल्चर था। जब ऐसा पूछता है ना वो कि वर्ल्ड कप मैचेस देखा, वर्ल्ड कप मैचेस नहीं देखा, तो इसमें ना एक टेबल बनाना चाहिए। देख, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, टोटल, वर्ल्ड कप देखा, वर्ल्ड कप नहीं देखा, टोटल। अब डेटा भरते जाते हैं, चल। आउट ऑफ 1000%, मतलब टोटल कितना होगा 1000, 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो 250 इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, तो एग्रीकल्चर कितने रहे होंगे 750। 300% इंजॉयड वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप किसने देखा, टोटल 300 ने, तो किसने नहीं देखा, टोटल 700 ने। 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड, मतलब ये इसका 30% कौन बोल रहे हैं, वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। तो ये मैं कैलसी ले लेता हूँ दोस्त, 700 का 30% कितना होता है 210, ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे। अब अपना पूरा टेबल आ जाएगा, ठीक है। 250 to 110, तो ये कितना होगा 40, ये कितना रहा होगा 260, है ना, और ये कितना रहा होगा 700 माइनस 210, 700 माइनस 210, 490, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी, तो ये 260 है। ऐसा टेबल बनाएंगे तो बहुत इजीली हो जाता है। सैंपल, अब ये देखिए परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, तो अपन परसेंटेज में रहने देंगे। अ सैंपल स्टडी ऑफ पीपल ऑफ एन एरिया रिवील द टोटल नंबर ऑफ वुमेन और कॉफी ड्रिंकर्स। अच्छा, तो मैं इधर लिख देता हूँ मेन, इधर लिख देता हूँ वुमेन, इधर लिख देता हूँ टोटल, यहाँ पे लिखता हूँ कॉफी, यहाँ पे लिख देता हूँ नो कॉफी, और यहाँ पे भी आ जाएगा टोटल। अब बस फिल करते जाते हैं, परसेंटेज में रहने देता हूँ बिकॉज ऑप्शंस भी किस में है, परसेंटेज में। लेट्स गो। सैंपल टोटल परसेंटेज तो 100 होता है,
अ सैम्पल स्टडी ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्ड दैट टोटल नंबर ऑफ वुमेन पर 40%, ठीक है, तो मेन कितने रहे होंगे 60%, एंड परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स वर 45 एज अ होल, तो कॉफी ड्रिंकर्स वर 45 एज अ होल, तो ये कितने रहे होंगे 100 माइनस 45 यार 55 रहे होगी, and the percentage of male coffee drinkers was 20, male coffee drinkers was 20, तो ये कितना रहा होगा 40, ये कितना आ जाएगा 45 माइनस 20 25, ये कितना आ जाएगा 50, है ना, सब मैच कर गया। देखो what was the percentage of female non coffee drinkers, female non coffee drinkers 15%। तो दिस टेबल रियली हेल्प्स यार, मेन वुमेन टोटल, ये दोनों जगह टोटल लिखने का और एट्रीब्यूट्स यहाँ लिख देने का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो यार, कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स वर दिस। अच्छा कॉस्ट ऑफ शुगर दे दिया यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स। अच्छा एंगल्स का डिफरेंस निकालना है, किसका एंगल्स का डिफरेंस फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर। अच्छा लार्जेस्ट कितना है, लार्जेस्ट 35 है, तो इसका एंगल कितना होगा 35 अपॉन में टोटल देने का, 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23, टोटल होता है 90, इंटू में करने का 360, तो ये लार्जेस्ट हो गया। इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल माइनस करना है, तो स्मॉलेस्ट मुझे दिख रहा है 12, टोटल लेने का वो तो 90 रहेगा, इंटू में 360, है ना, करने का क्या डिवाइड बाय टोटल इंटू में 360, डिवाइड बाय टोटल इंटू में 360। देखो तो क्या आ रहा है, इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते थे 35 माइनस 12 डिवाइड बाय टोटल 90 इंटू में 360। करो कैलसी तो है आपके पास, 35 माइनस 12 डिवाइड बाय 90 इंटू में 360, अरे 91.99 क्लोज टू 92 डिग्री। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर 7 days इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। अच्छा आपको ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट्स ऑकर। 3 और लेस मतलब यार ये जोड़ना पड़ेगा आपको 3 और लेस के लिए, चलो काउंट कर लेता हूँ, 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31 कितना आ रहा है 87, इतना सिंपल। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू इनकम ऑफ 86%। अच्छा ये आपको इनकम दिया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अर्निंग मोर देन 1500, मोर देन 1500 ये है, ऐड करो 36 प्लस 7 43, इसका परसेंटेज निकालना है, तो डिवाइड बाय टोटल 15 प्लस 28 प्लस 36 प्लस 7 कितना आ रहा है 86, परसेंटेज है तो इंटू 100 कितना आ रहा है, ये 50% आ रहा है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, बिलो 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 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये आपका LCF रहेगा, समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट नोट्स में, एक बना के भी बताया है, बिलो मोर देन लेके LCF MCF। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30, ये बिलो 30 कितना है, बिलो 30 65 है, अगर बिलो 30 65 है तो सोचना यार बिलो 30 65 है तो अबाउ 30 कितने रहेगा, टोटल 100 है ना, टोटल 100 है तो अबाउ 30 कितने रहेंगे, टोटल में से बिलो 30 माइनस कर दो 35, समझा है ना, अरे बिलो 30 65 है तो अबाउ 30 कितने रहेंगे 100 माइनस 65। अभी ये मोर देन मतलब MCF दे दिया आपको, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300, या मोर देन 250 38 है, ठीक है, मोर देन 250 38 है, इसमें तो यार मोर देन 250 वाले सारे अपने को तो 300 तक ही चाहिए, तो इसमें से मोर देन 300 वाले माइनस कर दो, 38 माइनस 15 कितना आएगा 23, ये MCF है ना। मोर देन 250 में तो सारा आ रहा था, इसमें से जो मोर देन 300 वाले थे वो अपन ने निकाल दिया, तो ये बीच का अपन ने ले लिया 38 माइनस 15। Sampling can be described as a statistical procedure to infer about the known universe from a knowledge of any sample नहीं, प्रॉपर वर्डिंग पे रैंडम सैंपल होना चाहिए, to infer about the known universe of a sample drawn from it, यहाँ तो बता ही दिया, to infer about the unknown universe, हाँ यूनिवर्स तो अननोन होता है, from a knowledge of a random sample, हाँ रैंडम बहुत सही वर्ड है, drawn from it, तो ये रैंडम वर्ड की बहुत इज्जत है यार सैम्पलिंग में, है ना, बाकी ऑप्शन में तो रैंडम वर्ड ही नहीं है, रैंडम मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ना, वही करना चाहिए। The law of statistical regularity says, क्या बोलता है, सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ ठीक ही बोल रहा है, अ लार्ज सैंपल ड्रॉन एट रैंडम, इसमें लार्ज वर्ड ऐड कर दिया, फ्रॉम द पॉपुलेशन पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक ही बोल रहा है, अ लार्ज सैंपल ड्रॉन, लार्ज है, फ्रॉम रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन में पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज, हाँ ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है उसका, है ना, एक बार रीड करेंगे बस ये आंसर होना चाहिए। चलिए यार नेक्स्ट टाइम करता है।
कॉन्सेप्ट्स के बाद आई होप आपको बहुत ईजी जा रहा हूँ, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको हेल्प वाकई में कर रहा है ये सब चीज़ें। और सैम्पल सर्वे इज प्रोन टू, उसमें सैम्पलिंग एरर हो सकते हैं, हाँ यार, नॉन सैम्पलिंग तो कहीं भी हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी। द पॉपुलेशन ऑफ रोजेस, रोज याद है तुमको, रोज डे, वैलेंटाइंस डे इन सॉल्ट लेक सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये बहुत सारे रोजेस हो सकते हैं ना, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, अब रोजेस यार वो सॉल्ट लेक सिटी में कितने अपने को क्या मालूम, तो इनफाइनाइट होगा। कुछ भी पूछता है इसलिए। Statistical decision about an unknown universe is taken on the basis of sample observation here. Random sampling implies, random sampling का दूसरा नाम होता है probability sampling. अब पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, दोस्त पैरामीटर होता है पॉपुलेशन का, सैंपल का तो होता है स्टैटिस्टिक। देख, स्टैटिस्टिक इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। Sampling fluctuation may be described as the variation in the values of statistics। हाँ यार याद है कॉन्सेप्ट सेशन, स्टैटिस्टिक्स का मीन निकाला था, सब अलग था, तो उसको तो बोला था सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो प्रोबेबिलिटी, देखो डी ऑप्शन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, नोट लिखा हुआ है इसका भी। स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, वो सारे मीन निकाले थे उसका स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही हुआ ना देसी भाषा में। तो देख स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। ये आपको क्या बताता है, प्रिसिशन बताता है, जितना कम एरर उतना ज्यादा प्रिसिशन है, उतना ज्यादा परफेक्शन है ना, उतना कम गलती है अपना प्रेडिक्शन में। मेजर ऑफ प्रिसिशन इज ऑब्टेन्ड बाय सैम्पलिंग बाय स्टैंडर्ड एरर, है ना। 80 हो गए। चलो कार्य दोस्तों आगे बढ़ता है। एज सैंपल साइज इंक्रीजेस स्टैंडर्ड एरर, ये मैंने आपको ये बहुत मस्त बताया था, है ना। एक आपको सैंपल बताया था, मीन्स कैलकुलेट किया था, सब अलग था, उसको बताया था फ्लक्चुएशन कैसे मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड एरर से, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं सैंपल साइज बढ़ा के। तो एज सैंपल साइज इंक्रीजेस स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस यार। इफ समर पॉपुलेशन विद 25 मेंबर्स, है ना, तो कैपिटल एन कितना हो गया 25, रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट है ऑफ 2 मेंबर्स, तो स्मॉल एन कितना हो गया 2, तो द नंबर ऑफ सच सैंपल्स कितना आएगा एन सी एन, मतलब क्या आएगा 25C2। ये आता होगा तो ठीक है, नहीं तो वेट करना पीएनसी का। तो क्या होगा ये 25 इंटू 24 अपॉन में 2 इंटू 1, कर लो कैलसी पे, ऐसे सॉल्व करता है। इसमें यार 25 है ना, तो 2 प्लेसेस बैकवर्ड जाने का और उसी से कट करने का उसके फैक्टोरियल से, ऐसे मैं करता हूँ। चलो देखते हैं, 25 इंटू 24 डिवाइड बाई 2 300 आएगा पीएनसी। The population comprises of 5 members, ठीक है, n कितना है 5, the number of all possible samples of size 2, छोटा n कितना है 2, that can be drawn with replacement, तो वो कैसे करते हैं n raised to n, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, ncn n raised to n, क्या होगा सब कुछ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी इफेक्टिव वेव, पॉपुलेशन शुड नॉट बी वेरी लार्ज, हाँ यार मैंने चार्ट बनवाया था, द पॉपुलेशन इज नॉट हेट्रोजेनियस, हाँ यार नहीं होना चाहिए, तो बोथ ए एंड बी, क्या बात है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिंपल तो प्रोबेबिलिटी होता है, रैंडम है ना। विच सैम्पलिंग प्रोवाइड सेपरेट एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स, या डिफरेंट सेगमेंट्स मतलब डिफरेंट ग्रुप्स, आप पहले स्ट्रैटिफाई कर रहे हो, स्ट्रेटा बना रहे हो, डिफरेंट ग्रुप बना रहे हो, एंड ऑल्सो ओवरऑल एस्टिमेट, हायर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, उसमें सेगमेंट्स बनाते हो ना। विच सैम्पलिंग एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सैम्पलिंग प्रोसेस, यार फ्लेक्सिबिलिटी में मल्टी स्टेज सैम्पलिंग याद है क्या, मैं हर एक स्टेज पर सैम्पलिंग करता हूँ और हर एक स्टेज पर मैं अलग अलग मेथड्स यूज करता हूँ, तो ये मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना कि मैं हर एक स्टेज पे सैम्पलिंग कर पा रहा हूँ, वो भी अलग अलग मेथड से, तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यार। Which sampling is affected most if the sampling frame contains an undetected periodicity, यार सैम्पलिंग फ्रेम मतलब 1 मिनट के लिए आप पॉपुलेशन समझ लो, तो पॉपुलेशन में यार पीरियोडिसिटी है, मतलब हर 5th एलिमेंट या हर 10th एलिमेंट या हर 15th एलिमेंट एक जैसा है, तो अगर मैं वैसा सैंपल मेरे पास आ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसा कौन से इसमें आता है, ऐसा तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आता है, जिसमें फर्स्ट अपन रैंडम उठाते हैं और फिर हर एक इंटरवल पे एक उठाते हैं, तो वो मेथड बहुत अफेक्ट हो जाएगा, तो इसमें आंसर आएगा आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, है ना। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, विच सैम्पलिंग इज अफेक्टेड, यू नो मैथ्स में ना अपन बहुत फास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देते हैं और कुछ अलग ही इंटरप्रिटेशन कर लेता है ना, तो क्वेश्चन को यार अच्छे से पढ़ना चाहिए। विच सैम्पलिंग इज अफेक्टेड मोस्ट इफ द सैम्पलिंग फ्रेम कंटेन्स एन अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी होती है ना कभी भी, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग नहीं करना चाहिए। विच सैम्पलिंग इज सब्जेक्टेड टू डिस्क्रेशन ऑफ द सैम्पलर, यार पर्पसिव सैम्पलिंग या जजमेंट सैम्पलिंग, मेरी मर्जी मैं कौन सा सैंपल लूंगा। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 विथ रिप्लेसमेंट, अच्छा
इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन कंटेनिंग द यूनिट्स 3, 6 एंड 1, 3, 6 एंड 1। मैंने एक उठाया वापस डाल दिया, फिर एक उठाया, तो हो सकता है पहले मैंने क्या 3, 3 ले लिया, फिर 3, 6 आ गया, फिर 3, 1 आ गया, तो 3, 3, 3, 6, 3, 1 देखो, फिर क्या 6 से स्टार्ट करो, 6 लिया, 6 के साथ दूसरा 3 आ गया, 6 लिया, दूसरा 6 आ गया, 6 लिया, 1 आ गया, तो 6, 6, 6, 3, 6, 1। वैसे ही 1, 3, 1, 6, 1, 1, 1, 3, 1, 6, 1, 1, 3, 1, 6, 1, 1, सी ऑप्शन आएगा। विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों को एक साथ उठाते हो, है ना, विद रिप्लेसमेंट में एक उठाया, वापस डाला, फिर दूसरा उठाया, तो 90 हो गया यार यहाँ पे। If a random sample of size 2 is taken, अभी विदाउट रिप्लेसमेंट है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंटेनिंग द यूनिट्स, पॉपुलेशन में यार A, B, C, D है, विदाउट रिप्लेसमेंट आप 2 ले रहे हो, मतलब दोनों को एक साथ ले रहे हो यार, तो क्या हो जाएगा, देखो ये कैसे बनाने का, मैं कैसे बनाता हूँ यार, या तो AB, AC, AD आ जाए, है ना, AB, AC, AD, या तो BC, BD आ जाए, या तो BC, BD आ जाए, या तो CD आ जाए, तो ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो ये क्या है, इतने ना, हाँ, AB, AC, AD, AB, AC, AD, BC, BD, BC, BD, CD, ऑप्शन डी। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ठीक है, बिलो बिलो है, मतलब ये LCF होगा और ये आपका टोटल होगा, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर्स गॉट वेजेस मोर देन 300, ये बिलो 365 है, तो मोर देन 300 कितना होगा, 90 माइनस 65, है ना, तो टोटल 90 है, उसमें से बिलो 365 है, तो 25 वुड बी अबव 300, ठीक है। द मोड ऑफ अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ए मोड मतलब हिस्टोग्राम है, तो याद हो जाएगा, नींद में भी कोई उठा के पूछेगा मोड तो शुरू हो जाओगे हिस्टोग्राम। द मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड होता है यार, जिसमें देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेंट्रल पार्ट में होता है, धीरे धीरे जैसे दूर जाओगे फ्रीक्वेंसी कम होते जाता है, एंड द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस व्हेन वन मूव्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑन आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। इंग्लिश में बोल रहा है, आती है हमको भी इंग्लिश। अ बार चार्ट कैन बी ड्रॉन फॉर द डेटा, बार चार्ट में याद है बीच में गैप्स होता है, तो कंटिन्यूस डेटा के लिए तो नहीं, डिस्क्रीट के लिए बना सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ अ वेरियस डिसिप्लिन, हाँ, पर्सन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप कंटिन्यूस है, ये सेल्स कंटिन्यूस है, टेम्परेचर कंटिन्यूस है, तो स्टूडेंट्स ही आएगा, है ना, मोस्ट रेलेवेंट। एंड इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन सैलरीज रिसीव बाय 1000 पर्सन, उसने खुद ने कलेक्ट किया, फ्रॉम दिस कलेक्शन द डेटा ऑन वुमेन आर एक्सट्रैक्टेड, खुद ने, नाउ द डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा ही तो है, ये खुद ने कलेक्ट किया। फ्रॉम विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी कैन कैलकुलेट पार्टीशन वैल्यू, ओजाइव यार, ऑगी गिगी कुछ भी बोलने का नहीं, ओजाइव नाम है उसका। व्हाट इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है, वो नीचे होता है, अपन बोलते हैं ना 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। A pie diagram is used to represent the following data. The central angle corresponding to income tax and wealth tax. पहले मैं इसका टोटल निकाल लेता हूँ, टोटल कितना है 120 प्लस 180, 300 प्लस 240 प्लस 180, टोटल 720 है यार, ठीक है, टोटल 720 है। आपको किसका पूछा, इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स का 240 है, इंटू 360 कर दो, और इसका कितना पूछा, वेल्थ टैक्स का 180 है, 180 अपॉन 720 इंटू 360, कैलसी 240 डिवाइड बाय 720 इंटू 360 कितना आ रहा है 119.99, 120, इसका पक्का 90 आएगा, चेक कर लेते हैं, 180 डिवाइड बाय 720 इंटू 360, 90 आ रहा है, 100 हो गया यार। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द पेयर ऑफ एवरेज व्हिच वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, क्या मीडियन आता है, हाँ ऊंचाई से, ए मीन ग्राफिकली किसी से भी नहीं आता है, मोड एंड मीन, वापस मीन नहीं आता है, मोड आता है हिस्टोग्राम से, मीडियन आता है पार्टीशन, मीडियन आता है ऊंचाई से, तो सी आंसर रहेगा, है ना। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, ये बहुत बार एमसीक्यू रिपीट होता है यार, इसको याद रखना, कंफ्यूज होते हैं क्लास बाउंड्री में। इफ द क्लास इंटरवल्स आर 10, 14, 15, 19, ये इंक्लूसिव चल रहा है, देन द फर्स्ट क्लास बाउंड्री यार इसमें से -0.5, इसमें +0.5, तो 9.5 और 14.5, लेस देन ओजाइव एस शेप्ड होता है, तो एस शेप्ड का कॉन्सेप्ट नोट्स में सब लिखा हुआ है, लास्ट वीडियो, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। तो ड्रॉ हिस्टोग्राम, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी एक्सक्लूसिव यार, है ना, बीच में गैप्स नहीं होता है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। द एवरेज, हाँ ये देखो यार, ये थोड़ा नया है आपके लिए, द एवरेज ऑफ सैलरी इन अ फैक्ट्री इज ₹47,000, वो बता रहा है कोई फैक्ट्री है जिसमें सैलरी का एवरेज 47,000 है। द स्टेटमेंट दैट द एवरेज सैलरी इज ₹47,000, ये जो स्टेटमेंट है ना,
कि एवरेज सैलरी इज ₹47,000, ये क्या है वो पूछ रहा है। क्या ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, क्या ये इन्फरेंशियल है, क्या ये डिटेल्ड है या ये अनडिटेल्ड है? तो यार डिटेल्ड अनडिटेल्ड तो छोड़ो, झगड़ा होता है डिस्क्रिप्टिव में और ये इन्फरेंशियल में। ये नाम से समझ, डिस्क्रिप्टिव मतलब ये सिर्फ ये चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, इन्फरेंशियल मतलब क्या ये चीज को लेके तू कोई और चीज के बारे में और चीज का इन्फरेंस निकाल सकता है क्या, है ना। डिस्क्रिप्टिव मतलब बस ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इन्फरेंशियल मतलब क्या ये पढ़ के कोई और चीज का इन्फरेंस निकल रहा है क्या, है ना। तो ये पढ़ के एवरेज सैलरी इज ₹47,000, ये क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, और मैं क्या इससे कर सकता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। याद कर लेना एक बार के लिए, है ना। चलो, you are the auditor of a firm and the firm earns a profit of ₹67,000. You stated to them that the annual profit is ₹67,000. तो आपने उसको स्टेट किया कि एनुअल प्रॉफिट इज ₹67,000. दिस इज डैश टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगेन झगड़ा किसमें होता है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल, ये तो किसी काम के नहीं होता है। ये तो हटाओ, डिस्क्रिप्टिव है कि इन्फरेंशियल है। ये एनुअल प्रॉफिट 67,000 है, इसको देख के क्या मैं कोई और चीज का इन्फरेंस निकाल सकता हूँ? ना बाबा ना, ये क्या इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो क्वेश्चन आए हुए, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फरेंशियल। टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दो होता है यार, लेस देन और मोर देन। सेंसस रिपोर्ट्स आर यूज्ड एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी डेटा, है ना, किसी और ने रिपोर्ट बनाई आप यूज कर रहे हो। टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन टू यू, दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिए, टू कंपेयर देम विजुअली द बेस्ट डायग्राम। एक फ्रीक्वेंसी कंपेयर करने के लिए बेस्ट हिस्टोग्राम होता है यार, है ना, लिखा है मैंने। एक्सक्यूज मी। चलो यार, नेक्स्ट सेट ऑफ 10 MCQs, बोर होने का सवाल ही नहीं उठता है, मेरे साथ साथ चलते जाओ। चलो, हिस्टोग्राम इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप सीरीज। हिस्टोग्राम यार कंटिन्यूस के लिए बेस्ट रहता है, चल स्पीड बढ़ाता है। द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओजाइव, याद है आपको, ऐसे ओजाइव बनाया था, परपेंडिकुलर मीडियन देगा। हाँ, क्लासिफिकेशन इज ऑफ डैश काइंड्स, याद है 4 काइंड्स, क्वांटिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, ऐसा अपन ने पूरा चार्ट बनाया हुआ है। विच इज द मोस्ट कॉमन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्रुप, यार ग्रुप के लिए तो हिस्टोग्राम बनाते हो यार, कितने बार सेम ही चीज पूछता है ICI, कुछ काम नहीं है उसको भी। क्वार्टाइल्स कैन बी फाउंड थ्रू विच ग्राफ, क्वार्टाइल्स पार्टीशन वाली ओजाइव, ऑगी गिगी बोलने का नहीं। द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम, लॉगरिथम यार उसको रेशियो चार्ट भी बोलते हैं। द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ टेबल, टेबल में यार सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है, न्यूमेरिकल, है ना। तो द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स दिखा सकते हो, वेट्स दिखा सकते हो, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओपाइंड एज मीडियम, एवरेज या हैवी, अरे कितना ये नहीं बताया ना, तो ये थोड़ा लेस इफेक्टिव हो जाएगा टेबल। प्रॉफिट मेड बाय XYZ बैंक, क्या देखो जब भी ऐसे इंडिविजुअल का देता है तो डिस्क्रीट, पर जब वो कोई बिजनेस का देता है ना तो वो ICI आपको कंटिन्यूस बोलता है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, यार प्रेफरेबल तो इक्वल है, बट अनइक्वल हुआ तो भी चल जाता है, वो केस में अपन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करते हैं ना, तो आइदर इक्वल और अनइक्वल, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। इन डैश मेथड्स इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ बाय कॉन्टैक्टिंग द इंटरव्यू, पर्सनल में वो खुद करता है, हाँ, टेलीफोन में भी वो खुद ही फोन करके करता है, हाँ, तो बोथ एंड। चल यार, नेक्स्ट सेट ऑफ 10 MCQs किए जाए। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड एज, ये y मतलब आपका f होगा, यार ये डिस्क्रीट हो गया ना, ये तो डिस्क्रीट है, ये तो अपने को आता है बहुत अच्छे से, 12 2 बार, 17 5 बार, तो ये तो डिस्क्रीट हो गया। डेटा आर सेट टू बी डैश इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा। चलते जाओ, इजी चैप्टर है। अ सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शनिंग ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट्स, एक टोटल को सब पार्ट्स में बांटना है, पाई डायग्राम। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम ऑकर्स इन अ क्लास इंटरवल, वही तो होता है उसका फ्रीक्वेंसी। कितना अच्छा है ना, आपको पढ़ने में बोर हो रहा है तो मुझे नेटफ्लिक्स जैसे सुनते रहो। एंड ओजाइव विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ओजाइव मतलब आप CF प्लॉट करते हो ना, फॉर द क्लास 20 to 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, सारी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, 4 + 6 10 + 20 30। द शेप ऑफ कर्व ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बेल शेप्ड होता है यार, मोस्ट कॉमन है ये बेल शेप्ड। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू मार्क्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या दिया है आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन, चल पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू मार्क्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, MCF दिया है आपको, दिख रहा है मोर देन फ्रीक्वेंसी।
हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मार्क्स लेस देन 50%। तो मोर देन 50% कितना है, ये देख मोर देन 50% 40 है, ये मोर देन 50 40 है, तो लेस देन कितने हो गए 60। हाँ, इतना लॉजिकली करने का। इसमें टेबल बनाना पड़ेगा यार। देयर वर 200 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस, मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल, ऐसी बात कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मेल फीमेल टोटल, यहाँ पे मैरिड, यहाँ पे अनमैरिड और यहाँ पे टोटल। देयर वर 200 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस, लिख रहे भाई 200, इन विच 150 वर मैरिड, तो 150 मैरिड है, 50 खुशी है, सॉरी 50 अनमैरिड है। टोटल मेल एम्प्लॉइज वर 160, टोटल मेल एम्प्लॉइज 160 है, तो फीमेल कितने हो गए 40। टोटल मेल एम्प्लॉइज वर 160, आउट ऑफ विच 120 वर मैरिड, तो ये 120 मैरिड, तो खुश कितने हैं 40। ठीक है, व्हाट वाज द, अब देखते हैं सब निकाल रहे थे, ये 30 होगा है ना, 120 प्लस 30 150 आएगा, ये 10 होगा। पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल अनमैरिड, 10। कितने फीमेल खुश है, यही पूछा ना उसने, तो 10 फीमेल। होगी, आपकी भी शादी होगी, मेरी भी होगी। The most appropriate diagram to represent 5-year plan outlay of India in different economic sectors। ये अलग अलग सेक्टर्स में बांटना है और फिर हर एक सेक्टर्स में कंपैरिजन करना है, हर एक सेक्टर का टोटल से भी कंपैरिजन करना है, तो पाई डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ 10 MCQs। 100 persons are divided into number of male or female and employed or unemployed। It refers to, यार ये क्वालिटेटिव लग रहा है, हाँ क्वांटिटेटिव तो नहीं है, क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनल, देख लिखा हुआ है सब कुछ। ऐसे ऐसे मेरे पास मत देखो, कॉन्सेप्ट नोट्स अच्छे से करो, और मैं वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा बहुत जल्द। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 150 एंड 200 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ए बिटवीन 150 एंड 200 मतलब 10 माइनस 10 करना पड़ेगा ना, 63 माइनस 28 35। The curve obtained by joining points whose x coordinates are the upper limit of class interval and y coordinates are CF। जब आप CF प्लॉट करते हो उसको क्या बोलते हो, ओजाइव। फॉर कंप्यूटिंग फ्रीक्वेंसीज डैश कैन बी यूज्ड, यार फ्रीक्वेंसीज के लिए हिस्टोग्राम सबसे, फॉर कंपेयरिंग फ्रीक्वेंसीज हिस्टोग्राम सबसे बेस्ट है। द रेशियो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी, ये द होगा, द रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ, इसी को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। What type of data is most appropriate for representing using a pie chart? एक पाई चार्ट में आपको कैटेगोरिकल डेटा चाहिए, डिफरेंट कैटेगरीज का आप एक छोटा 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 पाई बनाओगे ना, डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करोगे तो कैटेगोरिकल डेटा। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। हाँ ये देखो, आपको याद है मैंने वो लास्ट वीडियो में एक चीज छोड़ी थी नोट लिखा के और बोला था कि एमसीक्यू में आ जाएगा, तो वो ये कंसिडर द फॉलोइंग डेटा वेयर क्लास लेंथ इज गिवन एज 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो आपको मालूम नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कैसे आता है, आपको देखना जो भी दिया है ना उसमें से हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करना। देख हाईएस्ट 78 है, लोवेस्ट 40 है, और डिवाइड बाय करना क्लास लेंथ 5 दिया है, कर इसको कैलकुलेट। 78 माइनस 40 डिवाइड बाय 5, ये आ रहा है 7.6 राउंड ऑफ करके 8, तो इतने क्लास इंटरवल्स बनेंगे। तो ये भी ऐसी है, पूछ लेता है। इसका नोट मैंने लिखा था, कोई एग्जांपल नहीं दिया था, ये एमसीक्यू अपन ने कर लिया। ओजाइव ग्राफ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग पार्टीशन वैल्यू मीडियन। वापस वो टेबल वाला आ गया, मेल फीमेल, मेल फीमेल, सॉन्ग की बात कर रहा है, एंजॉयड सॉन्ग, वो एंजॉयड वर्ल्ड कप जैसा था ना। चलो करूँ क्या मैं, चल कर देता हूँ, मेल फीमेल टोटल का एक कॉलम बना लेता हूँ। सॉन्ग एंजॉय किया, सॉन्ग एंजॉय नहीं किया, है ना, अरिजीत सिंह। ठीक है, टोटल का बना देता हूँ। आउट ऑफ टोटल 1000 पर्सन्स 40% आर फीमेल, मतलब 400 एंड 600 आर मेल। इन अ मैरिज फंक्शन 300 पर्सन्स एंजॉयड द सॉन्ग, 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट एंजॉयड द सॉन्ग, ये 700 का होगा, और 700 का 30% होता है 210। फिर भी मैं कैलसी पर चेक कर लेता हूँ, तो कितना होता है 210 बाय फीमेल। ठीक है, इससे सब मिल जाएगा। तो देखो ये 700 माइनस 210 मेरा 490, ये फिगर आ जाएगा। तो ये फिगर 110 होगा और ये फिगर होगा 190।
तो अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग, 490, ठीक है। Which of the following diagram is appropriate to represent various heads? यार pie chart है ना, categorical various heads। चलिए यार नेक्स्ट सेट ऑफ 10 MCQs करते हैं। फॉर द नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस द क्लास वर्क मतलब मिड पॉइंट, इसमें आप इंक्लूसिव लो एक्सक्लूसिव लो क्या ही फर्क पड़ता है। चलो किसके लिए चाहिए 35 44, तो 35 + 44 डिवाइड बाई 2 39.5, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेगा तो भी सेम आएगा, करके देख रहे हैं है ना। The graphical representation of median partition value ogive है ना, histogram mode। The population comprises of 7 members, ठीक है, तो n is equal to 7। The number of all possible samples of size 3, छोटा n is equal to 3 with replacement मतलब n raised to n, तो 7 का क्यूब 7 into square क्यूब to 343। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस फर्स्ट लेक्चर में सारे कैल्सी बताएं। Histograms can be shown as rectangle, क्या क्वेश्चन टाइम पास। In pie chart, if a category represents 25%, 25% मतलब 1/4, तो pie chart में टोटल एंगल होता है 360, तो 360/4 कितना होगा 90। स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट n, ये लिखाया था मैंने आपको है ना, तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, डिवाइड हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज ये पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, टू एंश्योर एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस, ठीक है, टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, देख यही तो करते हैं ना अपन, एंड देन रैंडमली सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप, यही करते हो आप। Which sampling technique is most appropriate when a person wants to ensure that subgroups are proportionally represented? Subgroups कहाँ आता है, stratified में तो आता है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 करके सब लिखाया हुआ है। A sample of 100 people is taken मतलब n is equal to 100 from a population मतलब बड़ा n is equal to 1000। The sample mean मतलब 12x is 170 with a standard deviation of 10 centimeter है ना, तो इसको सिग्मा ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने सैंपल बोला, यहाँ पे सैंपल बोला नहीं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है यार, सिग्मा अपॉन में रूट n होता है। हाँ अब ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है मुझे नहीं पता, तो पहले मैं ये करके देख लेता हूँ, अगर ये मैच नहीं हो रहा होगा तो एफपीसी से मल्टीप्लाई करके देख लूंगा। तो सिग्मा अपॉन रूट n मतलब सिग्मा कितना है यार आपका 10 अपॉन में रूट n मतलब रूट ऑफ 100, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 10, आंसर 1 आ गया यार। नहीं होता तो इंटू n माइनस n अपॉन n माइनस 1 इसका रूट से मल्टीप्लाई करके देख लेता। इतना इजीली करने का यार, फाउंडेशन का मैथ से फील लेने का आराम से हो जाता है। 150 हो गए यार इसी के साथ अपने, ठीक है भाई, कंजूसी करने का नहीं, अच्छा लगे तो लाइक करने का। चल यार अगले 10 बहुत जल्द खत्म होने वाला है। द सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय, ये तो तीनों प्राइमरी का है तो इंटरनेशनल सोर्सेज लाइक वर्ल्ड बैंक सही है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव यार ये कितने बार करें, मीडियन देता है। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स कमिंग टू अ मेट्रो स्टेशन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग आवर्स, देखिए ऐसा बना ले, ये ग्राफ होगा, यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी होता है, ये सेम एग्जांपल बाय द वे मैंने कॉन्सेप्ट कोर्स में लिया था। द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कम्यूटर्स मतलब ट्रैवलर्स कमिंग टू अ मेट्रो स्टेशन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग में तो कम हो गया, फिर धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे और पीक मॉर्निंग में तो ये बढ़ जाएगा। देखिए जे शेप्ड वन, ये फ्रीक्वेंसी है, अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे कम होता है, पीक मॉर्निंग 7-8 बजे बढ़ जाता है ना, ये जे शेप्ड वन। सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूअसली एडिंग, यार ये सीएफ होता है जिसमें फ्रीक्वेंसीज ऐड होती है। न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब टेक्सचुअल लगता है यार। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही। एंड ओजाइव इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ओजाइव मतलब क्या, सीएफ आता है। अब सीएफ क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी नहीं, द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स फॉलिंग बिलो अ स्पेसिफिक वैल्यू, हाँ ये पता सकता है ना, इसके नीचे बिलो 10, बिलो 5, बिलो 15, बिलो 20, हाँ ये हो सकता है। द प्रोपोर्शन नहीं, प्रोपोर्शन नहीं। द रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप भी नहीं, यही होगा पक्का। स्वीटनेस ऑफ अ स्वेट डैश, ये क्या होता है दोस्त, ये एट्रीब्यूट होता है। अ हिस्टोग्राम एंड अ पाई चार्ट, ठीक है किसकी बात कर रहे हैं दोस्त, एक हिस्टोग्राम की और एक पाई चार्ट की।
रिप्रेजेंट द सेम डेटा ऑन मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ हाउस होल्ड, खर्चे यार, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली ट्रू, चलो देखते हैं। द हिस्टोग्राम ओनली शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एक्सपेंस, ऐसे रेक्टेंगल बनाएगा वो फ्रीक्वेंसी तो बताएगा, एंड पाई चार्ट शोज द प्रपोर्शन, यही सही है यार, बाकी क्या आप पढ़ लेना, मेरी तो एग्जाम हो गई। अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल, इफ द डेटा फॉर्म अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है यार ऐसा डेटा बन रहा है बेल शेप, देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज ऑकर एट, मैक्सिमम तो बीच में होता है, मिनिमम एंड्स में होता है, तो मैक्सिमम किधर होता है मिडिल में, और मिनिमम किधर होता है एंड्स पे, 160 हो गया यार। चलो यार नेक्स्ट 10 करते हैं, चलो नेक्स्ट 10 पे फोकस करो। वेस्ट सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्पलर, यार पर्पज है ना, मेरी मर्जी मैं क्या करूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग, स्टैंड अलोन कोई टाइप नहीं होता है तो सैम्पलिंग का। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटर्स इन एन ऑफिस इज गिवन बिलो, ठीक है, फाइंड द CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटर्स फॉर द टाइम 11 AM से 1 PM का CF, मतलब दिस प्लस दिस 18 + 5 23, क्या टाइम पास कर रहा है ICI आपके साथ। इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस, यार y एक्सिस पे तो CF आता है, करते जाओ। अ लेस देन ओजाइव कर्व इज ड्रॉन बाय प्लॉटिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वर्टिकल एक्सिस फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, from the following table, in how many cases 4 or more accidents occur, यार इसको ऐड कर लो, 4 और more accidents को क्या होगा, 24 + 27 + 18 + 9 78 यार। Divided bar chart is considered for comparing different components, the relation of different components to the total, तो दोनों A and B। The shareholding pattern दिया है, the difference between central angle of promoters and पब्लिक, ठीक है, तो 120 - 15 अपॉन में टोटल ले लेता हूँ, 120 + 25 + 20 + 20 + 15 200 आ रहा है, इनटू में क्या करना है आपको 360, किया था अपन ऐसा एक क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता रहता है यार, 120 - 15 डिवाइड बाय 200 इनटू में 360 आ रहा है 189 डिग्री, है, ठीक है। Which of the following is a source of primary data, ये तो तीनों सेकेंडरी है, क्वेश्चन है filled by enumerators, enumerators याद है वो लोग जो आपके बिहाफ पे क्वेश्चन समझाते हैं दूसरों को, ओजाइव फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट एट मीडियन, यार ओजाइव तो मीडियन पे इंटरसेक्ट करता है। चलो लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर MCQs, बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ऐसे ही करना चाहिए मैथ्स कॉन्सेप्ट MCQs। What does an ogive curve represent, या cumulative frequency, ये क्वेश्चन एक बार ICI ने पूछ लिया था, इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन बट अ वेरी इजी वन, तो एक बार अगर आप कर लोगे ना तो बहुत इजी जाएगा, मैंने ये सॉल्व कर लिया, मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। देखो, इन अ स्टडी अबाउट द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स एंड साइंस इन 5 years द फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेन्ड, ये 1995 का डेटा, ये 2000 का डेटा, ठीक है, ये 1995 का डेटा, ये 2000 का डेटा। आफ्टर कंबाइनिंग, आपको बाद में कंबाइन करना है ये दोनों डेटा, मतलब ऐड करना है, एक्स कुछ तो डिनोट करता है, वाई कुछ तो डिनोट करता है, क्या रिलेशन चाहिए वो देखना है, पढ़ते जाएंगे बनाते जाएंगे। पहले 1995 का एनालाइज यहाँ पे करते हैं, 2000 का यहाँ पे एनालाइज करते हैं, फिर देख रहे हैं कि एक्स और वाई क्या है। चलो 1995 में इधर ये वाला डेटा देखो, टोटल स्टूडेंट्स 3000 है तो मैंने लिखा 3000, 70% उसमें से फीमेल है तो मैंने बनाया मेल फीमेल साइंस कॉमर्स, ठीक है, 70% उसमें से फीमेल है तो ये टोटल 3000 है, 70% उसमें से फीमेल है तो देखो ये फीमेल आ गया तो ये मेल भी आ जाएगा। चलो ठीक है, 65% रीड कॉमर्स तो इसका 65% ये कॉमर्स है तो ये साइंस भी आ जाएगा। 20% ऑफ मेल स्टूडेंट्स रीड साइंस, है ना, 20% तो ये मेल का 20% साइंस आ जाएगा, तो इससे ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, मतलब ये पूरा 1995 का डेटा मेरा आ गया। ठीक है, अब 2000 का डेटा देखो, टोटल उन्होंने बोला है 3600 है, ठीक है, टोटल हो गया। अब देखो 75% इसमें से फीमेल है तो 25% मेल हुआ, इतना मैंने लिख लिया, है ना। 40% रीड साइंस तो इसका 40% तो साइंस रीड करता है तो 60% कॉमर्स रीड करता है। ऐसे ये सम बड़ा था तो मैंने सॉल्व कर दिया ताकि टाइम बच जाए अपना। 50% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स रीड कॉमर्स तो ये फीमेल का 50% कॉमर्स पढ़ती है, 50% साइंस, तो बचा हुआ दिस माइनस दिस, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कंबाइन करना है, देखो आफ्टर कंबाइनिंग बोला है ना, ठीक है। इन 1990 इफ एक्स डिनोट्स द रेशियो ऑफ, अच्छा एक्स देखो एक रेशियो है, काय का एक्स एक रेशियो है, फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट टू फीमेल साइंस स्टूडेंट, मतलब देखो ये फीमेल कॉमर्स टू फीमेल साइंस,
मतलब फीमेल कॉमर्स और फीमेल साइंस का ये रेशियो है। तो फीमेल कॉमर्स कंबाइन कर लो दोनों में। 1995 में फीमेल कॉमर्स कितने थे, देखो फीमेल कॉमर्स 1230 है ना, और यहाँ पे कितने थे 2000 में 1350। तो इसको मैंने ऐड किया तो ये आया 2580। डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, फीमेल साइंस। ऐड करके बताना, फीमेल साइंस इधर 870 थे, फीमेल साइंस इधर 1350 थे, तो नीचे में कितना आएगा 870 प्लस 1350 222। वैसे वाई क्या बोल रहा है, वाई डिनोट द रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट टू मेल साइंस स्टूडेंट। मेल कॉमर्स मतलब 720 प्लस 8110, 720 प्लस 8110, 720 प्लस 8110 1530। तू क्या बोल रहा है, टू मेल साइंस स्टूडेंट्स। मेल साइंस मतलब इधर मेल साइंस और मेल साइंस 180 प्लस 90 270। इसका रेशियो कितना आएगा देख लो, 1530 डिवाइड बाई 270, ये आया 5.67, ये 1.162। तो देख के क्या लग रहा है, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई। तो यार ये इतना लेंथी क्वेश्चन एक बार तो आपके पेपर में आया है, कभी भी आ सकता है, एक बार बस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हो सकता है अगर कुछ सीधी मिस्टेक हो तो एक बार बस चेक कर लेना, बट मैंने अभी ये रफ में जल्दी से सॉल्व कर लिया था, तो एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलो, A national institute arranged its students data in accordance with different states, इसी को तो बोलते हैं जोग्राफिकल डेटा, जब आप स्टेट वाइज जाते हो, है ना। वन आगे आ जाओ। डैश मीन सेपरेटिंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छी से आप ग्रुपिंग कर रहे हो, उसी को तो क्लासिफिकेशन कहते हैं छोटे दोस्त। इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपको क्या निकालना है, देखो पढ़ लेता हूँ, चलो। इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा द लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज 25 and smallest is 5. If classes desired are 4, then number of class interval निकालना है आपको। तो number of class interval कैसे आएगा, highest minus lowest डिवाइड बाय क्या, क्लास लेंथ, वो आपको 4 दिया है, तो 20 अपॉन में 4 5 आएगा। नोट लिखा था, ऐसे एक ऊपर भी प्रैक्टिस किया था, अभी भी कर दिया। बट दस यार दोस्त अपना ये चैप्टर के MCQs एक बच जाता है, चलो कर लेता है। After a singing competition on a live TV show, okay, the winner is selected according to number of likes each candidate has received on a messaging app. This method, ये तो जजमेंट से हो रहा है ना, जजमेंट से हो रहा है तो पर्पस सैम्पलिंग होगा, है ना। जजमेंट का ही दूसरा नाम है पर्पस। तो छोटे प्यारे दोस्तों, इसके साथ अपने 175 MCQs कवर होते हैं। अब देखिए यार, मैथ्स कोई मुश्किल नहीं है ना। एक प्रॉपर तरीके से करिए, अपन कैसे कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट फिर MCQs, फिर कॉन्सेप्ट फिर MCQs, फिर कॉन्सेप्ट फिर MCQs। ऐसे ही मैंने किया था अपने मास्टर्स के समय, ऐसे ही मैंने स्टडीज की थी अपने CA के लिए। तो यही सही तरीका होता है दोस्त मैथ्स करने का, तो प्लीज़ ऐसे करते रहिए। जस्ट रिमेंबर यार, आप अब किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप सभी को बहुत अच्छा करियर चाहिए। तो गिवन योर बेस्ट शॉट यार, यू नो कि मैं जैसे मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ, लेट्स एंटर इन नोबल प्रोफेशन, ये अपनी एंट्री है यार, लेट्स मेक इट लार्ज। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है मैथ्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर।